बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट जुलाई 2025 प्रीवियस पेपर 26 जून 2011 पार्ट 1। ये जो मैंने बोला यह जो हम देख रहे हैं हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, क्योंकि आगे 2025 में होने वाले जुलाई में जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए है और इससे स्टूडेंट को कुछ हेल्प मिल सके, इसलिए मैं यह प्रयास स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए आप हमारे साथ कुछ देर जुड़े रहिए और सीडीपी के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों से मिलवाता हूँ। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो साथियों, इसका पहला आंसर है, इसका सही आंसर है दूसरा नंबर ऑप्शन, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है उसके अंतर्गत बच्चा जो भी अनुभव प्राप्त करता है वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा ऑप्शन है विकास एवं पद्धति के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चौथा ऑप्शन शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सही ऑप्शन तीसरा नंबर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम। दूसरा ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम। तीसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। चौथा ऑप्शन है सीखने का तत्परता नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीखने का प्रभाव नियम। हम लोग आगे चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है मानसिक विकार। दूसरा ऑप्शन है गणितीय विकार। तीसरा ऑप्शन है पठन विकार। चौथा ऑप्शन है व्यवहार संबंधित विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, पठन विकार। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह धीरे धीरे हम आगे चलते चलते हैं। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
पहला ऑप्शन है अन्य समान बच्चों के साथ, दूसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालय में, चौथा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आकलन, पहला ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों को जब भी सीटेट के इम्तहान में क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सा सचेत रहना है कि नहीं को गौर से देखना है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना, तीसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति में नवीनता, चौथा ऑप्शन है जिज्ञासा। तो सही ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना। तो निगेटिव में आंसर पूछ रहा है, यहाँ पर निगेटिव में आंसर है दूसरों के साथ झगड़ना। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। पहला ऑप्शन है पियाजे महोदय, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग, चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन पियाजे महोदय हैं। तो आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। पहला ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तीसरा ऑप्शन है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, चौथा ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो अगला 10 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। पहला ऑप्शन है शिक्षा समाज शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, तीसरा ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान, चौथा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर,
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। दूसरा ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 11 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। पहला ऑप्शन वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। चौथा ऑप्शन है कक्षा में अवधि परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो कहा भी गया है कि जब भी हम बच्चे को पढ़ाएं तो उसको बाहरी जीवन से ज़्यादा जोड़ सकें और बाहरी जीवन के एग्जाम्पल को लाएं, समाज से रिलेट करें और बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। और इस चीज़ को टीचर बहुत बेहतरीन से प्रयास करके बच्चे को मदद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन को दोस्तों अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। चौथा ऑप्शन है अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहारिक किया जाना चाहिए और श्रेय दी CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका राइट है तीसरा नंबर ऑप्शन, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। दूसरा ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। चौथा ऑप्शन है अतः मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा नंबर ऑप्शन, धैर्य और दृढ़ता।
प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो शिक्षक को पूरी धैर्य और दृढ़ता के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आगे, और यह हमारी लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप हमारे साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और 2025 में जो जुलाई में सीटेट होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर के द्वारा, और लगातार हमारी यह प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चलती रहेगी। आप हमसे जुड़ें और हमारे सीरीज को ज्वाइन करें। यह बादल एकेडमी का प्रयास है। बादल एकेडमी के द्वारा किए गए प्रयास में हमारा मदद करें। इसी के साथ थैंक यू माय डियर।